चलो, तो हम चैप्टर में बात कर रहे थे कि भारत के अंदर कौन कौन से फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक विन्यास है ना। तो अगर मैं लिस्ट बनाऊं, सबसे पहले आते हैं पर्वत, सबसे पहले क्या आते हैं, फिर आते हैं मैदान, क्या आता है, मैदान, ठीक है। फिर आता है हमारा पठार, क्या आते हैं, फिर आते हैं हमारे पूर्वी तट, पूर्वी तट। फिर आते हैं हमारे रेगिस्तान, रेगिस्तान। फिर आते हैं हमारे प्रायद्वीप, क्या आते हैं, प्रायद्वीप। फिर हमारे आते हैं द्वीप। ठीक है, कितनी चीजें हो गई, 6 चीजें हो गई। एक और आप लिख लो इसमें, नदी या फिर जल, जल प्रणाली। ठीक है भाई, ये हमारे टॉपिक है जो आज की क्लास में हम पढ़, ठीक है, ये सब कुछ हमें पढ़ना है अगले आधे घंटे के अंदर। पहला टॉपिक, पहला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, पर्वत। पहला टॉपिक क्या है, कुछ याद आ रहा है, मैंने सबसे पढ़ाया तुम्हें, बढ़िया है। तो अब पहला टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, पर्वत क्या होता है। तो देखो, मैदानों से कुछ स्तर पर उठी हुई चीज जिसकी ऊपरी सतह नोकीली हो, प्लेन ना हो। प्लेन होगी तो वो पठार हो जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पर्वत। भारत में सबसे मुख्य पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय। सबसे मुख्य पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय। अब क्या सवाल आता है, हिमालय पर्वत के कितने प्रकार है, क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला कौन सी है हमारी, कितने इसके पार्ट है, तो 3। कितने पार्ट है, सबसे पहले आपका हिमाद्री, सबसे पहला हिमाद्री के बाद हिमाचल, हिमाचल के बाद शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री को बोलते हैं बच्चों ऊंचे पहाड़, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निचले पहाड़, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बाहरी, क्या बोलते हैं, बाहरी। आप हाँ समझो, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो बिल्कुल बीच में है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हिमाद्री। ये मुख्यतः नेपाल में या भारत के बिल्कुल बॉर्डर क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वो इन्हीं पहाड़ों में है। फिर आते हैं हिमाचल, ये हिमाद्री के दोनों ओर बसे हुए हैं। इसका कुछ भाग नेपाल और चीन में है और कुछ भाग भारत में है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में जो पहाड़ है वो इसी प्रकार के पाए जाते हैं। शिवालिक के पहाड़ आपको, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है जैसे सिक्किम है, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह की रेंज पाई जाएगी वो शिवालिक है, ठीक है। ये हमारी बच्चों हिमाद्री, ये हिमाचल और ये शिवालिक, ठीक है। तो ये ऊंचे हैं, ये निचले हैं और ये बाहरी, मतलब ये मेन रेंज से कुछ दूरी पर बने हुए, ठीक है। अगर पूछा जाए पर्वत के कार्य, पर्वत के कार्य तो क्या क्या बोलोगे, सबसे पहला तो पुराने बच्चे कुछ बताओ, हवा को रोकते हैं, हवा को रोकते हैं। अब देखो, अब देखो तुम्हारी नॉलेज कहाँ काम आएगी। मैंने बताया था कि वो जो कर्क रेखा है उसके ऊपर का हिस्सा ठंडा है और नीचे का हिस्सा गर्म। तो हमारे ऊपर जो देश है जैसे चीना, चाइना, चाइना के ऊपर मंगोलिया, उसके ऊपर रशिया, रशिया में आप सबको पता है खूब बर्फ पड़ती है, इसलिए वहां के लोग कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, क्योंकि वहां बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। तो वहां से ठंडी हवाएं आती है, जो क्या आती है, ठंडी हवाएं, वो भारत के अंदर तक ना आए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, पहाड़ों की, ठीक है। अगर वो ठंडी हवाएं भारत के अंदर तक आ जाए तो जो महाराष्ट्र है वहां तक बर्फ पड़ेगी। अभी बर्फ कहां तक पड़ती है, हिमाचल और उत्तराखंड, क्योंकि बर्फ हवा अंदर तक नहीं आती, उतने अंदर नहीं आती, थोड़ी बहुत आ पाती है, थोड़ी बहुत वहीं बर्फ से खत्म हो जाती है। अगर ज्यादा अंदर आती तो फिर अंदर तक बर्फ पड़ती। तो पहला हिमालय का काम बर्फ रोकना, दूसरा काम रक्षा करना, दूसरा काम, क्योंकि यहाँ पर जल्दी कोई हमला नहीं कर सकता, हिमालय से कोई जल्दी आराम से हमला नहीं कर सकता। और तीसरा क्या है बच्चों, जल पूर्ति, जल। हमारे भारत में 60% पानी की कमी हिमालय ही पूरा करता है। उत्तर भारत में जितने भी घरों में पानी आता है वो गंगा, यमुना और इन्हीं सब नदियों की वजह से आता है। और ये नदियां कहाँ से निकलती है, हिमालय से। कहाँ से निकलती है, इसलिए हिमालय हमारे लिए जल पूर्ति का काम भी करता है। ये किसके बारे में बात हो गई सर, हिमालय के बारे में। किसके बारे में बात हो गई, हिमालय के बारे में, ठीक है। तो हमारे हिमालय पहाड़ है, यही पर्वत है। एक टॉपिक क्लियर हमारा ये, हाँ, जल का स्रोत या पूर्ति, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है हमारा, मैदान। अगला टॉपिक क्या है बच्चों, मैदान। क्या टॉपिक है, मैदान। मैदान कौन सा स्थान होता है जो बिल्कुल सपाट होता है, जो बिल्कुल सपाट होता है, ठीक है। तो मैदान की बात करें तो कितने प्रकार के मैदान होंगे, सबसे पहला है सिंधु मैदान, फिर है गंगाई मैदान, फिर है ब्रह्मपुत्र मैदान, है ना।
सिंधु मैदान कौन सा है? अब मैं भारत के नक्शे दिखाता हूँ आपको मैदान कौन सा है। जो है भारत को नक्शो, ठीक है। कल हिस्ट्री वाली क्लास में मैंने आपको सिंधु नदी के बारे में पढ़ाया था। हाँ भाई बारी वालों, कल मैंने सिंधु नदी के बारे में पढ़ाया था हिस्ट्री वाली क्लास में। यहाँ से निकलता है सिंधु नदी, है ना, और भारत से होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान। कहाँ चली जाती है? ठीक है। तो वो क्षेत्र जो सिंधु नदी द्वारा सींचा जाता है उसको बोलते हैं सिंधु मैदान। क्या बोला जाता है? सिंधु मैदान। यहाँ से निकलता है क्या? गंगा। क्या निकलती है? गंगा। और उसके साथ की नदियां जिन जगहों को पानी से सींचती हैं उसको बोलते हैं गंगा मैदान। और यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, पहले ये चाइना में रहती है, फिर अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में आती है, और फिर गंगा से मिल जाती है जाती बंगाल की खाड़ी में। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रह्मपुत्र के मैदान। अगर इसके कार्य के बारे में पूछा जाए, इसके क्या पूछा जाए, तो याद रखना, पहली बात तो कृषि, पहली बात तो, दूसरी बसावट, दूसरी बसावट, तीसरी उद्योग, तीसरी उद्योग। अब इसी को समझो कैसे कैसे। खेती बाड़ी करने की सबसे अच्छी जगह क्या है? रेगिस्तान। नहीं कर सकते, पहाड़ों पे तो कर ही लोगे, वहां भी नहीं करोगे। मैदानों में कर लोगे जहाँ पे खूब सारी जमीन और सपाट की बारिश वगैरह अच्छी आती है। तो खेती के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मैदान। क्या अच्छी है? दूसरे नंबर पे बसावट। अब पहाड़ पर रहना सबको पसंद है, रह कितने सकते हैं? कोई नहीं। किसी के बस की नहीं है कि पहाड़ पर जाकर के अपनी जिंदगी बिता दो, क्योंकि तुम्हें 2 मिनट मैगी लेने जा रहा हो तो उसके लिए तुम्हें 2 घंटे जाके मैगी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत नीचे जाके मार्केट होगा ना पहाड़ों पे। तो बसावट के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मैदान। ठीक है। अब तुम कहीं उद्योग लगाना चाहते हो, इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, पहाड़ों पे लगाने जाओगे तो ना वहां पे ट्रक चलेगा सामान लेने के लिए, ना बेचने के लिए आएगा, है ना, गिर जाएगा, सामान ही गिर जाएगा सारा। अच्छा, रेगिस्तान में लगा लोगे, पानी ही नहीं है, बिजली ही नहीं है, धूप में क्या ही करोगे, पापड़ सेकने की कंपनी थोड़ी चलानी है। तो रेगिस्तान में भी पापड़ सेक सकते हैं ना। तो कुल मिला के हम रेगिस्तान में भी अपनी फैक्ट्री नहीं चला सकते, तो हम फैक्ट्री भी कहाँ चलाएंगे बच्चों? तो मैदान के ये हमारे फायदे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्या है हमारा? इसके बाद क्या है? तट। तट है ना। अगला क्या है बच्चों? तट। अगला क्या है? तट क्या होता है? देखो, जमीन का वो हिस्सा जो पानी से लगा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने आपको लिखवाया था पूर्वी तट, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वी तट ज्यादा जरूरी है, ये वाला भाग। ठीक है। तो पूर्वी तट वो हिस्सा होता है जमीन का वह भाग, जमीन का वह भाग जो समुद्र से जुड़ा हो, है ना। इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? तट। क्या बोलेंगे? तट। किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? कार्य की बात कर ले। पहली बात तो खेती, पहली बात तो कौन सी खेती? कॉफी। कौन सी खेती? नारियल। कौन सी खेती? जूट, कपास। जितनी भी चीजें हैं इसको अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, जिसको अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। जूट, अरे वो पीली वाली रस्सियां देखी तुमने, जैसे सवा उठाते थे पहले के टाइम, पीली पीली रस्सियां गोल्डन कलर की जो आती थी। हाँ, रस्सी रस्सी। आज तो प्लास्टिक की आती है। नारियल का जो खोल देगा रस्सी, हाँ वो जूट होता है। क्लियर है? क्लियर। ठीक है, खेती हो सकती है। दूसरा व्यापार। दूसरा भाई ये तट बहुत जरूरी है, अगर तुम्हें व्यापार करना है। जहाज यहीं पे तो आएंगे, दिल्ली में लगा के कहाँ लगाओगे जहाज? है कनॉट पैलेस की पार्किंग में है, दिल्ली में जहाज का लगा कनॉट पैलेस की पार्किंग में, सेंट्रल पार्क में लगाओगे जहाज जहाँ पे कमल करते हैं। तो ठीक है, समझ आ रही बात। तो तट नहीं होंगे तो आप जहाज कहाँ लगाओगे? तो व्यापार नहीं कर सकते। तीसरा बच्चों होता है टूरिज्म, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं टूरिज्म को? टूरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यटन। तीसरा क्या है बच्चों? पर्यटन। हर लौंडे लौंडिया सबसे ज्यादा कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं, जहाँ घर वाले जाने नहीं जाना चाहते। एक ही जगह है जहाँ भारतीय परिवार अपने बच्चों को नहीं जाने देगा। थोड़ा दूर, इतना दूर का मत सोचो और थोड़ा पास का भी मत सोचो। अबे एक ही जगह है यार, गोवा। एक ही जगह है, जान जान देते हैं। क्या है? गोवा। कहाँ जा रहे थे? गोवा। तो गोवा भी कहाँ पे? भी इसी जगह पर उपस्थित है। तो पर्यटन के लिए भी ये जगह बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। ठीक है। हाँ वो सब खेती में ही गिर जाएगा। ठीक है, मछली पालन वाला भी यही सब अच्छा होगा। अगला क्या है बच्चों? अगला है रेगिस्तान। अगला क्या है? हिंदी में क्या बोलते हैं? मरुस्थल। क्या बोलते हैं? मरुस्थल। ये ना याद रखना। हाँ, ये नहीं, तुम रेगिस्तान लिख तो लो, लेकिन पेपर में मरुस्थल लिखना, नंबर नहीं मिलेंगे। रेगिस्तान कुछ नहीं होता। तो बचपन से तुम्हारा काट रहे हैं। ठीक है,
तो रेगिस्तान, हाँ रेगिस्तान वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारी क्या होती है, रेत, उसको आप पन्नी भर के लेके आओ कुछ नहीं गए है ना, बहुत सारी होती है, करते क्या है वो उसका, तो आप रेगिस्तान से रेत भर के ला सकते हो। ठीक है, रेगिस्तान क्या है बच्चों, रेगिस्तान। अब रेगिस्तान भी जरूरी है क्या, किसी काम का है, तो बिल्कुल है सर। कार्य की बात करें रेगिस्तान के, सबसे पहली बात तो सौर ऊर्जा, सबसे पहली बात तो सौर ऊर्जा। मैं अभी तुमको एक कहानी सुना था, मैंने सुना सौर ऊर्जा, क्योंकि रेगिस्तान में इतनी धूप पड़ती है कि वहां पर अगर सोलर पैनल लगाओ तो दबा के बिजली कमा सकते हो, बढ़िया काम हो जाएगा। सौर ऊर्जा इंग्लिश में बोलते सोलर एनर्जी, जिसको नहीं समझ में आया। दूसरा हो सकता है क्या बच्चों, रेगिस्तान में रक्षा, जल्दी कोई वहां से हमला नहीं कर सकता, कितना ही चल लेगा है, कितना ही चल लेगा। ठीक है, रक्षा। और तीसरा और क्या हो सकता है, रेगिस्तान में बहुत सारे ना क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कई देशों के रेगिस्तान में ना वो लोग पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लेते हैं, रेगिस्तान में पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लेते हैं। हमारे पास आई वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हाँ, ये तरीका होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो प्राकृतिक संसाधन भी कहाँ मिलेंगे आपको, रेगिस्तान में मिलेंगे। कितने प्रकार के रेगिस्तान होते हैं, कितने प्रकार के रेगिस्तान होते हैं, दो तरीके के, कितने, दो। एक कौन सा होता है, एक होता है गर्म, एक होता है ठंडा, एक हॉट डेजर्ट और एक कोल्ड डेजर्ट। क्या भारत में दोनों है या एक ही है, दोनों, दूसरा का है। गर्म रेगिस्तान कहाँ पर है, तो राजस्थान में, जिसका नाम क्या है, थार, क्या है। और ठंडा रेगिस्तान कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर है, अब याद आ गया, कहाँ पे है लद्दाख, लद्दाख ऊपर, उसमें क्या है, ठंडा रेगिस्तान, उसमें क्या है, ठंडा रेगिस्तान। वो अलग बात है ना, वो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है, भगवान की टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, मरुस्थल, मरुस्थल हो गया रेगिस्तान, इसमें कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। अगला है पठार, अगला क्या है, पठार। अगला क्या है बच्चों, अगला क्या है, पठार। पठार वो जगह होती है जो जमीन जितनी नीचे भी नहीं होती और पहाड़ जितनी ऊंची भी नहीं होती, लेकिन उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो प्लेन होता है, प्लेन होता है। ठीक है, यानी उठा हुआ तो ये पहाड़ जैसा ही होगा, लेकिन पहाड़ की चोटियां होती हैं, इसका मैदान जैसा प्लेन होगा, समझ रहे हो। पहाड़ ऊंचे होते हैं लेकिन नोकीले होते हैं, मैदान बिल्कुल नीचे होते हैं, सपाट होते हैं। ये ऊंचा भी है और सपाट भी है, तो ये क्या है, पठार, ये बीच का है, क्या है ये, पठार। ये क्या है बच्चों, पठार। क्या है ये, कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ये मध्य भारत, कहाँ देखने को मिलेगा, मध्य भारत, है ना। पहाड़ों से नीचे, पहाड़ों से नीचे, मैदानों का सपाट, ये पहली हो गई, ठीक है, मैदानों का सपाट। ठीक है, क्या होता है ये, पठार। कहाँ का देखने को मिलेगा आपको, मध्य भारत। कहाँ का देखने को मिलेगा, आप लोगों ने इसका नाम इंग्लिश में जरूर सुना होगा, प्लेट्यू कहते हैं, सुना किसी ने, प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, है ना। डेक्कन प्लेट्यू के नाम से पहले एक टीम भी थी जब रोहित शर्मा का कप्तान था, याद है, डेक्कन चार्जर्स, 2011-10 की आ रहा आईपीएल में, डेक्कन चार्जर्स। ठीक है, तो कहाँ पे मिलेगा ये आपको, मध्य भारत। ठीक है, इससे क्या क्या कार्य है, पहला कार्य तो खनिज, पहला कार्य खनिज, लोहा, सोना, चांदी, कोयला, जितने भी खनिज हमें मिलते हैं, तांबा, कांस्य, पीतल, सारे जितने भी ये मेटल्स है, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, पठार में मिलते हैं। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग। अब एक बात बताओ, जहाँ खनिज आसानी से मिल रहे हैं वहां पे फैक्ट्री भी लग जाएगी आसानी से, क्योंकि वहीं से कच्चा माल मिलेगा और आप उसको मार्केट में बेच सकते हो, तो ये इसके फायदे हो गए। किसके फायदे हो गए, ये पठार, किसके हो गए, पठार। ठीक है, अगले बढ़े। अब दो टॉपिक रह गए हमारे, एक प्रायद्वीप और एक द्वीप, एक प्रायद्वीप और एक, तुम दोनों में अंदर समझ लो, टॉपिक में ज्यादा कुछ है। देखो, एक टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, और एक हमारा टॉपिक क्या है, द्वीप। अंदर देखो क्या है, जमीन का वह टुकड़ा, जमीन का जो तीन तरफ से तो पानी से घिरा हो और एक तरफ से जमीन से लगा हो, उसे आप बोलोगे प्रायद्वीप। जैसे भारत का ये वाला जो हिस्सा है, इस तरफ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और एक तरफ भारत का उत्तरी भारत जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, प्रायद्वीप। क्या है ये, लेकिन वो चीज जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड, चारों तरफ पानी, लक्षद्वीप चारों तरफ पानी, श्रीलंका चारों तरफ पानी, मालदीव चारों तरफ पानी, तो ये सारे क्या है बच्चों, आइलैंड। जापान भी आइलैंड है क्योंकि चारों तरफ पानी, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, द्वीप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, काम लगभग सेम ही है, खेती बाड़ी के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा है, ठीक है, किसके लिए अच्छा है, कैसी हो गया खेती बाड़ी,
यथार्थ। और एक चीज इसमें ऐड जाती है, वो जाती है रक्षा। ठीक है, क्या हो जाती है? रक्षा। रक्षा का मतलब क्या है, मैं इनको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली समझा रहा हूँ। ज्योग्राफी में अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार किसी भी देश की सीमा से पानी में 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल, जैसे हम लोग लंबाई नापते हैं ना किलोमीटर में, तो पानी स्थिर नहीं होता, इसलिए उसको 200 नॉटिकल माइल, उसको नॉटिकल माइल्स में माना जाता है। तो हर देश की 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी का जो पानी है, उसमें उस देश का अधिकार होता है। समझ की बात? तो अगर 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में कोई जहाज भी जाएगा, तो वो देश उससे टैक्स कलेक्ट कर सकता है। जिम्मेदार, हाँ, मतलब फायदा है उसको। अब ये जो द्वीप होते हैं ना, ये जमीन से जुड़े हुए तो होते नहीं है, ये होते हैं जमीन से दूर। तो अगर जैसे लक्षद्वीप यहाँ पर है, अब भारत का 200 नॉटिकल माइल्स केवल यहाँ तक जा रहा है, लेकिन लक्षद्वीप की वजह से ये 200 नॉटिकल माइल्स यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि ये भी तो हमारा ही है, हम तो यहाँ से गिनेंगे। तो अगर कोई जहाज यहाँ से जा रही है, वो तो टैक्स देगी ही देगी। अगर यहाँ से भी जा रही है, तो भी टैक्स दे सकती है। और हम रक्षा के मकसद से इस जगह को बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एरिया है, हम ये जगह ही बंद कर सकते हैं। ये हम ज्यादातर चाइना के लिए करते हैं। जैसे चाइना है ना, मैंने तुम्हें समझाया भी था, चाइना के पास दिक्कत ये है, उसके पास खुद का कोई समुद्र नहीं है, उसको कहीं भी जाना है, उसको यहीं से जाना पड़ेगा। अगर यहाँ से वो जाएगा तो टैक्स देगा, यहाँ से भी हम उसको बंद कर सकते हैं। समझ आ रही बात? तो ये रक्षा के लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो आपका ये चैप्टर खत्म।